गुड आफ्टरनून गाइस। और आज हम एक्सरसाइज क्लास 10th का सर्कल पढ़ रहे हैं। और सर्कल में एक्सरसाइज हम लोग देखो एक्सरसाइज 10.2 हम लोग देख रहे थे। ठीक है, 10.2 का एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग 7th क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, 7th क्वेश्चन। इसके पहले मैं आपको 6 क्वेश्चन तक करवा दिया हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन क्या है? टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन। अब देखो, ये है टू कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल कंसेंट्रिक है, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा होता है, दोनों का सेंटर सेम होता है। ठीक है, टू कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस 5 एंड 3। एक का रेडियस 5 है, मतलब बड़े वाले का रेडियस कितना है, 5 है। छोटे वाले का रेडियस कितना है, 3 है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। तो लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड निकालना है। तो लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड क्या होगा, विच टच द स्मॉलर सर्कल। और वो कोड स्मॉलर टच इसको टच करके जा रहा है, मतलब ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ये वाला कॉर्ड का लेंथ निकालना है। अब देखो, ये है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ और इसको ऐसे जोड़ दूँ। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। ठीक है, तो ये टेंजेंट नहीं है, बी सी इज ए टेंजेंट। अगर ये स्मॉलर सर्कल C1 है और ये लार्जर सर्कल C2 है, तो ओ ए इज टेंजेंट टेंजेंट टू बी सी। सही है, अगर ये टेंजेंट है ओ ए इज रेडियस। ओ ए क्या है, रेडियस। ओ ए इज रेडी अरे इसको गलत लिख दिया, इसको ऐसा नहीं लिखो। ओ ए इज रेडियस। ओ ए क्या है, रेडियस। और बी सी क्या है, टेंजेंट। बी सी क्या है, टेंजेंट है। और आप रेडियस टेंजेंट कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू रेडियस बी सी। ठीक है, रेडियस टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हम लोग ने पढ़ा है थ्योरम 1.10.1 में। अब ये है, तो ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग को पता है ये छोटा वाला रेडियस कितना है, 3 है। और ये क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है कि नहीं, ये बड़े वाले सर्कल ये क्या है, 5 है। तो ये एक सर्कल ऐसा बन गया, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 5 है, ओ है, ये ए है, ये बी है। क्या ए बी नहीं निकल जाएगा, निकल नहीं जाएगा ए बी। अगर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ओ ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ओ ए का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस, अरे ये गलत लिख दिया, ये गलत है, ये इसको ऐसे थोड़ी लिखते, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जाता है ना, 90 वाला जो है वो इसका 90 वाले साइड का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब एक 5 में से 3 गया, 2 और 5 3 8, 16 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। तो ए हमारा 4 हो गया। और ए बी अगर 4, ए से बी अगर 4 हो गया तो ए बी 4 होगा, है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ कोड कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे। तो आपको बस एक ही निकालना है, उसका डबल कर देना है, क्योंकि अगर सेंटर से कोड के ऊपर कुछ भी लाइन ड्रॉ की हो तो परपेंडिकुलर होगा, वो बाइसेक्ट भी करता है दोनों को। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ कोऑर्डिनेटर और प्रूफ करने बोला ए बी प्लस सी डी इजक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दिया, ये हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें देखो ए एस और ए पी टेंजेंट है कि नहीं, ए एस और ए पी टेंजेंट है। ठीक है, तो देखो ए एस एंड ए पी इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो जब ए ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए एस इक्वल टू ए पी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली एस डी, सिमिलरली सी क्यू इक्वल टू सी आर, डी एस इक्वल टू डी आर, है ना, सब हो जाएगा सिमिलरली। अगर ये सबको मैं प्लस कर देता हूँ तो ये सबको प्लस कर दो, ये 1 2 3 4 सबको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी एस इक्वल टू ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है। अब देखो ए एस, देखो ए पी और प्लस बी पी पूरा ए बी मिला देगा ना, हम लोग को ए बी चाहिए, यहाँ पे ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे बनेगा, ए पी प्लस बी पी से बनेगा। तो देखो ए पी है क्या यहाँ पे, ए पी है यहाँ पे। ठीक है, ए पी है, ए पी यहाँ पे है। ठीक है। अब ए पी यहाँ पे है। अब ए एस की जगह पे अगर ए एस के जगह पे ए पी लिख दूंगा मैं, अगर ए एस इक्वल टू ए पी भी है ना, अगर ए एस को हटा के, अगर ए एस को हटा के मैं अगर ए पी लिख देता हूँ तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मेरा ए बी बना देगा। तो ए एस क्या ए पी है, तो ए एस की जगह पे ए पी लिख दूँ मैं, ए पी प्लस बी पी प्लस, अब देखो ये सी क्यू है, तो देखो ये क्या है, सी क्यू, सी क्यू के बाद क्या चाहिए, मैं बी क्यू चाहिए, बी क्यू चाहिए ना, तो सी क्यू है, तो सी क्यू, तो इसको ऐसे छोड़ दो सी क्यू। ठीक है, प्लस अब सब ऐसे लिख दो, सी डी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है। अब ए पी प्लस बी पी क्या है, ए पी प्लस बी पी क्या ए बी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे अच्छे से ए बी। ठीक है, प्लस अब देखो सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू और प्लस डी एस, ये तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ सी क्यू और डी आर, देखो डी आर इजक्वल टू डी एस है, डी आर इजक्वल टू डी एस है। अब देखो ए पी यहाँ पे है, ए पी है यहाँ पे और बी क्यू है, तो बी क्यू है और यहाँ पे क्या है हमारे पास सी आर है, सी आर है ना, तो सी आर है, देखो सी आर है, तो सी आर को अगर ये सी आर क्या है हमारा सी आर, अगर सी आर इक्वल टू डी आर है, डी आर है, डी आर इक्वल टू डी एस है, तो डी आर इक्वल टू डी एस लिखेंगे तो ए एस चाहिए, तो ए एस, हाँ, तो देखो अब ए पी के जगह पे अगर मैं ए एस लिख दूँ, ए पी इक्वल टू ए एस लिख दूँ। ठीक है। और ये डी आर है, जो डी आर है, ये जो डी आर है के जगह पे ये डी आर जो है वो डी एस भी तो है, तो ये डी एस यहाँ पे इसको डी एस लिख दूँ, तो मेरा ऐसा नहीं बन जाएगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, अच्छा ये तो ये दोनों मिला के ए बी है ना, ए बी प्लस सी क्यू और प्लस डी एस इक्वल टू ए पी और डी आर, ए पी के जगह पे ए एस लिख देता हूँ मैं, देखो ना ए पी की जगह पे ए एस लिख सकता हूँ और डी आर की जगह पे डी एस लिख सकता हूँ, तो डी आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी एस और प्लस बी क्यू ऐसे लिख देता हूँ, बी क्यू और प्लस सी आर। अब देखो ए एस प्लस डी एस क्या है, ए एस प्लस डी एस क्या है, ए डी है, तो ए बी प्लस सी क्यू प्लस डी एस इक्वल टू ये क्या है, ए डी है, और प्लस ये क्या है, बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है। अब देखो बी क्यू प्लस सी आर, बी क्यू प्लस सी आर, देखो बी क्यू और प्लस सी आर ये है, लेकिन सी आर की जगह पे सी क्यू भी तो लिख सकता हूँ, सी आर की जगह पे सी क्यू लिख सकता हूँ, ए बी प्लस, अब देखो सी क्यू है, सी क्यू क्या है, सी क्यू और डी एस है, डी एस क्या है, डी एस की जगह पे मैं सी आर डी आर लिख दूँ, देखो डी एस की जगह पे मैं डी आर लिख दूँ, डी एस के जगह पे डी आर लिख दूंगा तो ये सी डी बन जाएगा कि नहीं, तो डी एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी आर, तो ये सी क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, सी आर। ठीक है, सी क्यू जगह पे सी आर और प्लस डी एस की जगह पे बस डी एस की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, डी एस के पे डी आर। ठीक है, तभी तो ये सी आर प्लस, देखो सी आर प्लस डी आर मिला के सी डी बना देगा, और हम लोग को यहाँ पे सी डी चाहिए, इजिकल टू ए डी प्लस बी क्यू क्या है, बी क्यू, ये बी क्यू और प्लस सी आर, ये सी आर की जगह पे सी क्यू लिख सकता हूँ मैं, तो बी क्यू और प्लस सी आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सी क्यू लिख सकता हूँ, ताकि ये बी सी बना देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्यू। अब देखो ए बी
अब प्लस सी आर प्लस डी आर कितना होता है सी डी इक्वल टू ए डी और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होता है बी सी प्लस बी सी। देखो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, बस ये लिख देना है और सबको प्लस करके फिर अदला बदली करते रहना है हम लोग को। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखो 9th वाला क्वेश्चन। अब 9th वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 9th वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ और ये बी है, ए ओ बी कितना है 90 प्रूफ करना है। हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्या, ओ सी ए से। ठीक है, ओ सी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो कर दिए कंस्ट्रक्ट। अब देखो, अब इसमें दो ट्रायंगल लो, दो ट्रायंगल लो इसमें। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ सी, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए और सी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए, इन दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखो इसमें ओ ए कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, ओ सी और ओ वे रेडियस है, ओ सी इक्वल टू ओ पी रेडियस है। ठीक है, और ए पी और ए दोनों सेम होगा, ए पी इक्वल टू ए सी सेम होगा। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज सेम। अब ये तीनों सेम होगा तो बाय साइड क्या होगा, ट्रायंगल पी ओ ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ ए। ठीक है, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो मतलब एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए, सही बात है। अगर ये एंगल 1 लिया हूँ मैं, अगर ये एंगल 2 लिया हूँ, ये एंगल 3 लिया हूँ और ये एंगल 4 लिया हूँ, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3, ये दो ट्रायंगल को प्रूफ कर दो, ये दो ट्रायंगल सी ओ बी एंगल क्यू ओ बी, ये दोनों क्या होंगे बाय यस, ये इक्वल होंगे तो एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, ये होगा कि नहीं। तो ये एंगल सी ओ बी कितना है, देखो सी ओ बी एंगल 3 है, एंगल 3 इक्वल टू क्यू ओ बी एंगल 4 है, तो एंगल इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, अब देखो एंगल 1, अब इसमें ये क्या है, पूरा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब ये लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी हम लोग ने प्रूफ किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो यहाँ पे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। देखो यहाँ पे प्रूफ किया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या, ये 2 टाइम ऑफ एंगल 2 है और ये 2 टाइम ऑफ एंगल 3 है इक्वल टू 180, और 2 कॉमन निकाल लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 90। अब एंगल 2 क्या है, देखो एंगल 2 क्या है, ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी क्या है, ये वाला एंगल 3, एंगल बी नहीं है एंगल 3 है, एंगल 3 क्या है, एंगल 3 क्या है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 है। अब एंगल ए ओ सी बी ओ सी, तो ए ओ बी हो जाएगा एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 90। देखो यही प्रूफ करना था, ये देखो ये प्रूफ कर दिया हम लोग ने, देखो ये प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना था 9th वाले को। ठीक है, अब आओ लास्ट, अब देखो 10th वाला प्रूफ है वो सब आप करना। अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, देखो उसके बाद ये प्रूफ आप करना है
10th वाला प्रूफ कर लेना, 11th वाला कर लेना, 12th वाला मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12th वाला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला हम लोग को, एक ऐसे दे दिया है और बोल दिया है फाइंड ए बी और फाइंड ए सी। ठीक है, अब हम लोग को इसमें हम लोग क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है इसमें एरिया, इसमें हम लोग को एरिया इक्वेट करना पड़ेगा। देखो ये वाला 6 है, ये वाला भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 8 है तो ये वाला भी 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, है कि नहीं। अब ये वाला नहीं पता तो ये हम लोग क्या मान लेंगे, x, तो ये भी x हो जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसका आप क्या निकाल लो। अब हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला क्या है, कुछ याद आ रहा है। हेरोन्स फार्मूला क्या है, हेरोन्स फार्मूला का एरिया क्या होता है, रूट ऑफ यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। और यस क्या होता है, यस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी से क्या है, साइड है ना, ए बी सी डिसाइड होता है कि नहीं। यहाँ पे यस निकाल दो तो यस कितना है, अगर ये पूरा ए मान लो तो 6 प्लस, अगर ए इसको पूरा ए मान लो तो ए इजकल टू कितना होगा, 6 प्लस एक्स। ठीक है, अगर ये पूरे को बी मान लो तो बी कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। ये पूरे को सी मान लो तो सी कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। ठीक है, तो ए कितना आ गया, 6 प्लस एक्स, बी कितना आ गया 8 प्लस एक्स, प्लस सी कितना आ गया 14/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 14 28, 28 प्लस 2x/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 14 या प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एस एस निकल गया 14 है, एस माइनस ए निकाल लो तो यस माइनस ए कितना हो जाएगा, यस माइनस ए कितना हो जाएगा, यस ये है माइनस ए, देखो ये ए करना है तो यस माइनस ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14 और माइनस एक्स माइनस 6, तो ये गया तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 4 5 6 8 बचेगा। एस माइनस बी निकाल लो तो 14 प्लस ये माइनस बी कितना है, देखो -8 -x -8 हो जाएगा, तो ये गया 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। 4 5 6 7 8 6 बचेगा। अब एस माइनस सी निकाल लो तो एस माइनस सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें आप हेनन्स फार्मूला यूज़ कर लो कि एरिया इक्वल टू कितना होता है, एरिया इक्वल टू रूट ऑफ यस एस माइनस से होता है, यस एस माइनस से, यस कितना है एक्स प्लस 14 है, एस माइनस से कितना 8 है, फिर 6 है और एक्स कितना एक्स है, तो कर दो यहाँ पे 8 6 48 एक्स और एक्स प्लस 14। ठीक है, इस तरीके से आपका एरिया निकल गया। अब एक एरिया निकला, अब एरिया निकालने का एक और तरीका है हमारे पास, ये तो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक और तरीके से एरिया निकाल सकते ना, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ ऐसे तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, ये ट्रायंगल ऐसे जोड़ दूँ, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, मतलब एक ट्रायंगल क्या बना COB, दूसरा ट्रायंगल क्या बना AOB, और चौथा एक और ट्रायंगल क्या बना AOC। 3 ट्रायंगल बना, तीनों ट्रायंगल को अगर प्लस कर दूंगा तो मेरा एरिया वापस निकल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग पहले COB का एरिया निकालते हैं। COB का एरिया क्या है, ये पूरा बेस है, ये देखो 90 डिग्री होता है, ये बेस है, ये वाला हाइट है, तो हमारी रेडियस कितना, ये हाइट है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ रेडियस इसमें दिया हुआ है 4, क्वेश्चन में रेडियस 4 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ है 4। ठीक है, ये 4 रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, देखो रेडियस 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेडियस 4 दिया हुआ है, तो ये 4 रेडियस है, और ये तो ये ट्रायंगल ऑफ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ट्रायंगल COB इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है CB इंटू हाइट कितना OD, तो हाफ इंटू CB कितना है, CB कितना है 14 और बेस कितना है 4, तो 2 7 2 2 जा और 14 2 28 हो जाएगा। वैसे एंगल AOB निकाल लो, एंगल
ए ओ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 + x, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 4 × 8 x + 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 8। ठीक है, उसी तरह से ट्रायंगल क्या है ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 1/2 × 4, ये वाला 4। ठीक है, और ये 6 + 8, तो ये 4 × 6 + 8 मतलब x + 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x + 6। अभी तीनों एरिया को जोड़ दो तो एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाए कितना, तो 28 + 2x + 8 और +2x + 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये 2 2 4x हो जाएगा और 16, तो 28 और 16 और +12 कितना हो जाएगा 8 2 10 16 2 3 4 5 56 हो जाएगा 56। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी तो है, देखो ये भी तो है, देखो ये भी तो है, और ये इक्वेशन 2, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, √48x दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, दोनों एरिया सेम ही है ना, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x + 56 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो 48x और x + 14 इक्वल टू 4x + 56 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दो तो 48x² और +48 कितना होगा, 48 × 14 कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको एक काम करो, इसको ये काटो नहीं, इसको ऐसा नहीं करो। ठीक है, देखो ये 48x है, यहाँ से देखो अगर 4 कॉमन निकाल दोगे यहाँ से, तो ये 48x और x + 14 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे तो 4 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कितना निकलेगा, 4 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दो, एक काम करो, तो 4 कॉमन निकाल दो तो x + 4 × 1 = 4 और 4 × 4 1 4 4 × 16। ठीक है, ये निकल जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 48x और x + 14 इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16 और x + 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 14 3 × 48 होता है, 16 3 × 48 होता है, तो 3x² और +14 3 × कितना होगा, 14 3 × 42, तो 42 × x हो जाएगा। अब इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x² और +28x + 14 14 × 196। ठीक है, ये x का यहाँ पे क्या, 2x² हो जाएगा और 48 में से 42 में से -28 करो, कितना निकलेगा 14, है ना, 14 निकलेगा, तो यहाँ पे +14x आ जाएगा और फिर यहाँ पे -196 = 0, तो यहाँ पे x² कितना आएगा +7x आएगा और -2 9 × 18 1 2 8 × 16 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है, x² + 7x - 98 = 0। अब देखो 98 के 12 में 7 कब जाएगा, तो इसको फैक्टराइज कर लो यहाँ पे आप 98 को, तो 2 4 × 8 1 2 9 × और 7 7 × 49 7 × 7। ठीक है, 7 2 × 14 × 7, तो 14 × 7 होगा, 14 × 7 होगा और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये, तो x² + 14x। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x कॉमन निकाल दो x + 14 हो जाएगा और -7 निकाल दो तो x + 14 हो जाएगा = 0, तो x - 7 और x + 14 = 0 हो जाएगा, तो इससे x = 7 आ जाएगा और x = -14। हम लोग को तो -14 लेना नहीं है, साइड तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये इसको डिस्कार्ड कर दो, तो x = 7 हो जाएगा हमारा, तो x = 7 हो जाएगा हमारा। तो देखो x = 7 हो गया। अब आओ इधर, तो हमारा ये a कितना हो गया, a = कितना हो गया 6 + 7, तो ये कितना हो गया 13, और ये b कितना हो गया, b कितना हो गया 8 + 7 कितना हो गया 8 15, तो ये हमारा आ गया ए बी कितना हो गया 13 और ए कितना हो गया 15। तो इस तरीके से हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
तो इस तरीके से हम लोग को 12th क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपका हो गया सर्कल पूरा कंप्लीट। ठीक है, बाकी एक और प्रूफ बचा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे 10th वाला मैं आपको प्रूफ नहीं बताया, 10th वाला देखो, जो 10th वाला है ना, 10th वाला देखो, ये 10th वाला क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है, 10th वाले में प्रूफ क्या करना है हम लोग को, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट बना देना है। ठीक है, दो टेंजेंट है, मतलब ये सर्कल है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट है ना, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, जैसे ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट है ना, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल सब्सटेंड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ सेंटर। अगर इसको अगर सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अगर ये ओ है तो हम लोग क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हम लोग को इसमें, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, सप्लीमेंट्री है, 180 है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये हम लोग को पता है ना, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर का सारा एंगल 360 होता है। और उसको हम लोग ये एंगल ए, अब देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस ये एंगल पी प्लस ये एंगल बी और प्लस ये एंगल ओ इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है। अब एंगल ए कितना है, 90 है, प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है, 90 है, और एंगल ओ इक्वल टू 360, 90 90 180, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बस यही तो प्रूफ करना था। तो ये आप अपने आप से प्रूफ कर सकते हो। एंगल पी मतलब ए पी बी और एंगल ओ मतलब ए ओ बी इक्वल टू 180 प्रूफ करना था। देखो हम लोग ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसलिए ये सब मैं बताया नहीं मतलब आपको। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब देखो 11th वाला भी आप कर लो, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग सर्कल इज ए रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम है, आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो क्या करोगे, चारों साइड पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल कर दोगे तो रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल कर दोगे तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम which all side of a parallelogram are equal, that parallelogram is called as rhombus। ठीक है, तो उस तरीके से आपको उसको प्रूफ करना है। अब लास्ट देखो 13th वाला, देखो 13th वाला ये लास्ट प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है। तो क्या है ये, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, 13 वाला क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का अपोजिट साइड, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे है। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सब्सक्राइबिंग अ सेंटर सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, ओ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये कितना है, 180 है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, समझे, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इधर देखो, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों को 180 प्रूफ करना है। तो सिंपल है। ठीक है, आप इसमें कंस्ट्रक्ट करोगे प्रूफ में, कंस्ट्रक्ट करोगे क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, ऐसी लाइन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट कर दोगे, ये ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दोगे। अब देखो, ये मान लोगे इसको 1, ये एंगल को 2, ये एंगल को 3, ये एंगल को 4, ये एंगल को 5, ये एंगल को 6, ये एंगल को 7, ये एंगल को 8। ठीक है, इस तरीके से आप ये करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप कोई भी दो एंगल पकड़ोगे, जैसे ये वाला एंगल पकड़ लो,
इसको ABCD EFGH, ठीक है। अब ये वाला AOE, ट्रायंगल AOE और AOF एंड ट्रायंगल AOF, ठीक है, ये पकड़ लो। अब इसको आप सिमिलरिटी प्रूफ करो। देखो ए ट्रायंगल में देखो AO कॉमन साइड है, AO कॉमन साइड, ठीक है। दूसरा OF, OE रेडियस है, OF इक्वल टू OE जो कि रेडियस है, ठीक है। तीसरा AF इक्वल टू AE है जो कि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। ये क्या हो गया, बाय यस साइड से क्या होगा, ट्रायंगल AOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOF, AOF कॉमन हो गया, तो इसे बोल सकता हूँ मैं एंगल AOE इक्वल टू एंगल AOF। देखो AOE एंगल कितना है, 7 है, मतलब एंगल 7 इक्वल टू AOF कितना है, एंगल 8, इसे बोल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सिमिलरली अगर सिमिलरली क्या बोल दूँ मैं, 8 अगर 7 हो गया तो 1 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये पूरा सर्कल है, और ये क्या है, पूरा सर्कल है, पूरा 360 होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा कि नहीं। कैसे निकला, एक सर्कल का एक पॉइंट के थ्रू एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है कि नहीं, ठीक है। एक पॉइंट के थ्रू पूरा एंगल 360 होता है ये। अगर 1, अब देखो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 6 प्लस 7 प्लस 7, तो ये 1 की जगह पे मैं 2 लिख दूँ, 1 इक्वल टू 2 है तो 1 की जगह पे 2 लिख दूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। और एंगल 3, ठीक है, एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 3 लिख दूँ, एंगल 4, देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 5, हम लोग मेरे को प्रूफ क्या करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, ये प्रूफ करना ना मेरे को, इसलिए 2 3 7 6 ला रहा हूँ मैं, तो 2 आ गया, 3 आ गया, अब 7 और 6 चाहिए, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख देता हूँ, एंगल 6 प्लस एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। अब देखो ये 2 टाइम ऑफ एंगल 2 है, प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 3 है, प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 6 है, और प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 7 है, इक्वल टू 360। अब देखो 2 कॉमन निकाल लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ये ऐसे लिख दिया मैं, एंगल 2 प्लस एंगल, फिर एंगल ये 2 नहीं, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना होगा, 360, ठीक है। अब ये 2 गया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 है, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 कितना है, देखो अब डायग्राम में देखो, एंगल 2 एंगल 3 कितना है, COD है, तो एंगल 2 और एंगल 3 कितना है, एंगल COD है। एंगल 6 एंगल 7 कितना है, एंगल 6 एंगल 7 कितना है, BOA है, तो यहाँ पे लिख दो वैसे BOA इक्वल टू 180, ये तो प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था ना, ये हमारा आंसर, हैंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा एक्सरसाइज सॉल्व करना है और आपका सर्कल ख़त्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ओके, थैंक यू।